अगर आज आपने ये 5 सीक्रेट जान लिया तो आप कमज़ोर से इतना मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे कि खुद सोच भी नहीं सकते। ये कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है, ये बाइबल के वो राज हैं जो अंदर से दिमाग बदल देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, आखिरी पॉइंट सबसे ज़रूरी है। यही 90% लोग समझ नहीं पाते और इसलिए वही कमज़ोर रह जाते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज के बाद या तो आप पहले जैसे रहोगे या पूरी तरह बदल जाओगे। पहला रहस्य, अपनी पहचान परमेश्वर में जानो। सबसे खतरनाक झूठ जो एक स्त्री अपने बारे में मान लेती है वो ये है कि उसकी कीमत दुनिया तय करती है। जब लोग तारीफ करते हैं तो वो खुश होती है, जब लोग नज़रअंदाज करते हैं तो वो टूट जाती है। लेकिन सच ये है, अगर तुम्हारी पहचान लोगों के हाथ में है तो तुम्हारी शांति भी उनके हाथ में है। एक मेंटली स्ट्रांग वुमन बनने का पहला कदम है ये जानना कि तुम कौन हो। भजन संहिता 139 अध्याय वचन 14 कहता है, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि मैं अद्भुत और आश्चर्यजनक रीति से रचा गया हूँ। ये सिर्फ एक सुंदर पंक्ति नहीं है, ये तुम्हारी असली पहचान है। तुम किसी गलती का परिणाम नहीं हो, तुम तुलना करने के लिए नहीं बनी हो, तुम कॉपी नहीं हो, तुम परमेश्वर की ओरिजिनल क्रिएशन हो। दुनिया तुम्हें नंबर देती है, सुंदरता के नंबर, सफलता के नंबर, रिश्तों के नंबर, लेकिन स्वर्ग तुम्हें नाम से बुलाता है। जब एक स्त्री अपनी पहचान भूल जाती है वो दूसरों की जिंदगी जीने लगती है। वो हर समय साबित करना चाहती है कि वो काबिल है, लेकिन जब एक स्त्री अपनी पहचान परमेश्वर में पकड़ लेती है उसे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। यिर्मयाह 29 अध्याय वचन 11 कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजनाओं को जानता हूँ, वे हानि की नहीं कल्याण की हैं। मतलब तुम्हारी जिंदगी दुर्घटना नहीं है, तुम्हारी कहानी लिखी जा चुकी है और परमेश्वर गलत कहानी नहीं लिखता। एक मेंटली स्ट्रांग वुमन आईने में सिर्फ शरीर नहीं देखती, वो उद्देश्य देखती है। वो जानती है कि उसकी कीमत लाइक्स से नहीं वचन से तय होती है, और जब कोई उसे कम समझता है वो अंदर से मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता है जिसे स्वर्ग ने चुना है उसे दुनिया रोक नहीं सकती। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम चुनी हुई हो, और ये समझ लेना मानसिक शक्ति की जड़ है। दूसरा रहस्य, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। दिमाग युद्ध का मैदान है। बाहर की लड़ाई से ज़्यादा खतरनाक अंदर की लड़ाई होती है। कोई और तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे अपने विचार पहुंचा सकते हैं। डर बाहर से नहीं आता, सोच से आता है। हीन भावना बाहर से नहीं आती, तुलना से आती है। टूटन बाहर नहीं, अंदर जन्म लेती है। रोमियो 12 अध्याय वचन 2 कहता है, अपने मन के नए हो जाने से बदल जाओ। मतलब जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। एक मेंटली स्ट्रांग वुमन अपने दिमाग की चौकीदार बनती है, हर विचार को अंदर आने की इजाजत नहीं देती। वो पूछती है, ये सोच मुझे मजबूत बना रही है या कमजोर? जब आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगी, वो जवाब देती है, मैं मसीह में सब कुछ कर सकती हूँ। फिलिपियों 4 अध्याय वचन 13। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। कई स्त्रियां बाहर से मजबूत दिखती हैं, लेकिन अंदर लगातार खुद को तोड़ती रहती हैं। वे खुद की सबसे बड़ी आलोचक बन जाती हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग वुमन अपने ही खिलाफ युद्ध बंद कर देती है। वो खुद से ऐसे बात करती है जैसे परमेश्वर उससे बात करता है, दया से, आशा से, शक्ति से। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय वचन 7 कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं सामर्थ्य की आत्मा दी है। मतलब डर तुम्हारी असली पहचान नहीं है, शक्ति है। जब विचार बदलते हैं जीवन बदलता है, और जो स्त्री अपने मन को जीत लेती है उसे कोई हरा नहीं सकता। तीसरा रहस्य, तूफानों में शांत रहना सीखो। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि इसका मतलब है तूफान आएगा लेकिन तुम टूटोगी नहीं। हर मजबूत स्त्री के जीवन में एक रात होती है जब सब कुछ अंधेरा लगता है, जब प्रार्थनाएं खाली लगती हैं, जब जवाब नहीं मिलते, लेकिन वही मानसिक शक्ति जन्म लेती है। यूहन्ना 16 अध्याय वचन 33 में यीशु कहते हैं, दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा पर ढाढ़स बांधो। ध्यान दो, यीशु ने तूफान हटाने का वादा नहीं किया, उन्होंने साहस देने का वादा किया। एक मेंटली स्ट्रांग वुमन दर्द से भागती नहीं, वो दर्द के बीच खड़ी रहना सीखती है। वो रोती है लेकिन हार नहीं मानती। भजन 34 अध्याय वचन 19 कहता है,
धर्मी को बहुत विपत्तियां होती हैं, परंतु यहोवा उसे सबसे छुड़ाता है। मतलब संघर्ष तुम्हारी असफलता नहीं है, तुम्हारी तैयारी है। जब जीवन बिखरता है, मेंटली स्ट्रांग वुमन शोर नहीं करती, वो प्रार्थना करती है। वह घुटनों पर जाती है, क्योंकि वो जानती है शांति परिस्थिति से नहीं आती, परमेश्वर की उपस्थिति से आती है, और यही शांति उसे अलग बनाती है। दुनिया तूफान देखती है, वह परमेश्वर देखती है। चौथा रहस्य, सीमाएं बनाना सीखो। बहुत सी स्त्रियां इसलिए टूटती हैं क्योंकि वे सबके लिए जीती हैं सिवाय खुद के। वे ना कहना पाप समझती हैं, वे खुद को आखिरी जगह रखती हैं। लेकिन सुनो, थकी हुई आत्मा किसी की मदद नहीं कर सकती। यीशु खुद भी भीड़ से दूर जाते थे आराम करने। अगर परमेश्वर का पुत्र आराम ले सकता है तो तुम्हें अपराध बोध क्यों? एक मेंटली स्ट्रांग वुमन समझती है उसकी ऊर्जा पवित्र है। वो जहरीले रिश्तों को पहचानती है। वो हर किसी को अपनी आत्मा में जगह नहीं देती, क्योंकि वो जानती है हर दरवाजा खुला रखना बुद्धिमानी नहीं है। गलातियों 1:10 कहता है, यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मसीह का दास न होता। मतलब सबको खुश करना तुम्हारा बुलावा नहीं है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान है, ये आध्यात्मिक परिपक्वता है। जब एक स्त्री सीमाएं बनाती है, वो ठंडी नहीं बनती, वो स्पष्ट बनती है। और स्पष्टता शक्ति है। वो अब गिल्ट से नहीं, विजडम से जीती है। पांचवा रहस्य, दर्द को शक्ति में बदलो। हर मेंटली स्ट्रांग वुमन के पीछे एक कहानी है जिसे वो हर किसी को नहीं बताती। धोखा, अस्वीकृति, टूटे सपने, अकेलापन। वो रातें जब उसने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, लेकिन फर्क ये है, दर्द ने उसे खत्म नहीं किया, दर्द ने उसे गहरा किया। रोमियो 8:28 कहता है, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। मतलब जो तुम्हें तोड़ने आया था वही तुम्हें बनाने वाला है। यूसुफ को बेचा गया, धोखा मिला, जेल मिली, लेकिन अंत में वही दर्द उसकी महानता बना। एक मेंटली स्ट्रांग वुमन अपने घावों को छुपाती नहीं, वो उन्हें गवाही बना देती है। वह कहती है, मैं टूटी थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे फिर बनाया। दर्द उसे कड़वा नहीं करता, समझदार बनाता है, नम्र बनाता है, मजबूत बनाता है, और यही असली शक्ति है। आओ मेरे साथ ये 10 घोषणा करो। अपना आंखों को बंद करो और कहो, मैं परमेश्वर की स्ट्रांग बेटी हूं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं नहीं डरूंगी क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं मसीह में सब कुछ कर सकती हूं। परमेश्वर ने मुझे भय नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दी है। मैं हर परिस्थिति में खड़ी रहूंगी क्योंकि प्रभु मेरी चट्टान है। कोई हथियार जो मेरे विरुद्ध बनेगा सफल नहीं होगा। मैं गिरूंगी तो भी परमेश्वर मुझे उठाएगा। परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं नहीं हिलूंगी। मैं विजेता से भी बढ़कर हूं क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हर दिन मैं नई शक्ति प्राप्त करती हूं। अगर ये सुनकर तुम्हारे अंदर ताकत जगी है तो आज एक घोषणा करो। कमेंट में लिखो, मैं परमेश्वर की स्ट्रांग बेटी हूं। ये लोगों के लिए नहीं, खुद अपनी आत्मा को याद दिलाने के लिए लिखो कि तुम अकेली नहीं हो, चुनी हुई हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारी एक शेयर किसी टूटी हुई बेटी को फिर खड़ा कर सकती है। आज परमेश्वर तुम्हें उठा रहा है और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन रही हो।